एक पिता की दर्द भरी कहानी। बहुत दिनों की बात है। एक छोटे से गांव में रामू अपने बेटे रोहन के साथ रहा करता था। रामू की पत्नी का देहांत हो गया था। रोहन को कभी माँ की कमी महसूस न हो, इसलिए वह उसे बाप और माँ दोनों का प्यार देता था। वो बहुत मेहनत करता था ताकि रोहन को बहुत अच्छा जीवन दे पाए। उसने रोहन का दाखिला सबसे अच्छे स्कूल में करवाया। रोहन ने भी बहुत मेहनत की और वो क्लास में अच्छे नंबरों से पास होने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन रोहन को शहर में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है और वह शहर चले जाता है। रामू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही न था। वह पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और रोहन का गांव में आना कम होने लगा। कुछ सालों बाद वो अचानक एक दिन गांव आता है और रामू से कहता है कि वह शहर में एक घर बनाना चाहता है। रामू बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि वह भी अब रोहन के साथ शहर चले जाएगा। रोहन उसे कुछ पैसे मांगता है घर लेने के लिए। रामू खुशी खुशी अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे देता है। रोहन उसे ये भी कहता है कि उसने शादी कर ली है और रामू जल्द ही दादा बनने वाला है। रामू का बहुत मन करता है कि वो भी अपनी बहू को देखे, पर रोहन उसे कुछ दिन बाद ले जाने का वादा करके चले जाता है। रामू उसके आने का इंतजार करने लगा। ऐसे ही महीनों बीत जाते हैं। एक दिन रोहन अचानक फिर से आता है। रामू अब दादा बन चुका था। रामू रोहन से पूछता है, बेटा तुम मुझे बहू और पोते से कब मिलाओगे? रोहन कहता है, बस पापा बहुत जल्द। रोहन रामू से कहता है, पापा मुझे कुछ पैसों की और जरूरत है। शहर में हालात ठीक नहीं है। नौकरी में थोड़ी परेशानी चल रही है। मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। ये सुनकर रामू को बहुत दुख होता है। उसके खुद के पास पैसे नहीं होते, फिर भी वो सोचता है कि बेटे की मदद तो करनी पड़ेगी। रामू अब खुद बूढ़ा हो चुका था। उसका काम भी बहुत ढीला चल रहा था। फिर भी वो महाजन से पैसे उधार लेकर आता है और रोहन को दे देता है। पैसे लेकर रोहन शहर चले जाता है। रामू फिर से इंतजार करने लगा कि रोहन आएगा और उसे ले जाएगा। इस बीच रामू की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। महाजन भी अपने आदमी उसके घर भेजने लगता है। रामू ने 6 महीने में पैसे वापस करने का वादा किया था, पर अब तो कई महीने बीत गए। रामू से यह सहा न गया। वो पास के अस्पताल में जाता है और अपनी एक किडनी बेचकर महाजन के पैसे लौटा देता है। उसकी तबीयत अब बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और एक दिन उसका निधन हो जाता है। वहाँ शहर में रोहन अपनी जिंदगी आराम से बिता रहा है। उसे अपने पिता की मौत के बारे में भी पता नहीं चलता। उसके नसीब में अपने पिता को अग्नि देना भी नसीब नहीं था। शायद यही उसकी सबसे बड़ी सजा थी। जिस बाप ने अपनी सारी जिंदगी उसके बारे में ही सोचा और जब उसे अपने बेटे की जरूरत थी तब उसके बेटे ने मुंह मोड़ लिया। दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि किसी भी माँ बाप को ऐसी नालायक औलाद ना मिले। जब तक हमारे माँ बाप जिंदा हैं तब तक हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा धन है और यही हमारा सबसे बड़ा पुण्य है। तो दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपकी क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी और इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।